नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने और देश छोड़कर भागने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने 5 राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये राजदूत भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में तैनात थे। बताया जा रहा है कि ये सभी अधिकारी आने वाले कुछ महीनों में रिटायर्ड होने वाले थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के अमेरिका दौरे से लौटते ही ये फैसला लिया गया। इन सभी की नियुक्ति शेख हसीना सरकार के दौरान की गई थी, लिहाजा अंतरिम सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फैसले से भारत बांग्लादेश के बीच की दूरी और बढ़ सकती है। तो यूनुस सरकार का फैसला क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ाएगी दरार? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूनुस सरकार ने ये जो फैसला लिया है, क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में दूरियां बढ़ेंगी? देखिए, दूरियां ऐसी है कि जिसे पाटा नहीं जा सकता। टू बी वेरी फ्रैंक, कई सारे लोग यहां पे हिंदुस्तान के अंदर जो नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई बांग्लादेश के अंदर, आज एक खुलासा मैं करूंगा। ऐसा खुलासा आपको समझ में आ जाएगा ये नाचने वाले कौन हैं। ये राहुल गांधी के चट्टे बट्टे, ये राहुल गांधी लंदन में जाकर के किससे मिल रहे, अमेरिका में जाकर के किससे मिल रहे, और यूनुस साहब ने ऐसी कैसी बड़ी गलती कर दी कि दुनिया के सामने इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। बहुत आप लोग सुनते हैं जॉर्ज सोरोस। इसी 9 बजे के शो में जिस दिन तख्ता पलट हुआ था, हमने कहा था कि इसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट की बदबू आ रही है। मॉडस ऑपरेंडी तख्ता पलट का ठीक वैसा ही है जो CIA और अमेरिकन करते हैं। पुष्टि हो गई। भाई साहब की ये 2 तस्वीर देखिए। ये कौन है? ये एलेक्स सोरोस है। सोरोस बुढ़ा हो गया है, अब चल फिर नहीं सकता। और पूरा ये ओपन फाउंडेशन जो है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, वो अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया और अमेरिका में जाकर के वो मुलाकात करके आते हैं। तो एलेक्स ने ट्वीट कर दिया, इन्होंने नहीं बताया जी। ट्वीट कर दिया कि मेरे पिता के बहुत परम मित्र जॉर्ज सोरोस के परम मित्र हमसे मिले। आई वॉज डिलाइटेड। फोटो लगा दिया, चिपका दिया। अब वो जैसे ही आया है बांग्लादेश में, लोग अब खलबली मच गई, क्योंकि बांग्लादेश के लोग तो बेवकूफ बनाए गए। एक है हिंदुस्तान में भी, दिल्ली में बैठा हुआ, खटाखट खटाखट खटाखट, ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टों से घिरा हुआ। रिजीम चेंज, राहुल गांधी, पता नहीं होता वो क्या बोलना होता है, कब क्या बोल देते हैं, लेकिन उनके मुंह से कभी कभी निकल जाता है सरकार तो कभी भी गिरवा दूं जी। ये यही जॉर्ज सोरोस का काम है। डोनाल्ड की लू से, यही जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे से तो मिल रहे थे ये। और ये जो बहुत सारी बात हो रही थी, इल्हान उमर, उससे मिले राहुल गांधी, खबर आ रही 22 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। अब देखिए कैसे मॉडस ऑपरेंडी है। आप वहां पे एक मुद्दा उठाते हैं, लोगों को सड़कों पे लेकर के आते हैं, बस एक चीज चाहते हैं कि सरकार गोली चला दे, जो शेख हसीना ने कर दिया। यही जॉर्ज सोरोस, अमेरिकन CIA, राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे किसान आंदोलन में यही काम किया था। वहां स्टूडेंट थे, यहां किसान थे, उपद्रव मचा रहे। गोली चल गई होती तो बवाल मच गया होता, देश एनार्की में चला गया होता। यही राहुल गांधी करना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, हम लोग बस बोल सकते हैं, बता सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो इल्हान उमर है,
और साथ में 22 जिन जिन लोगों से मिले राहुल गांधी, उन सब का रिश्ता यही द एजेंट्स ऑफ रिजीम चेंज, उन लोगों के साथ। अब हुआ क्या है, बांग्लादेश के लोग अब ये सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये डेमोक्रेसी के चक्कर में हमने अपनी सॉवरेंटी तो नहीं गंवा दी जी। ऐसा तो नहीं कि हमने एक अमेरिकी दलाल को अपने सिर पे बिठा लिया है, जो ऐसे ऐसे लोगों से मिलने जा रहा है, जो दुनिया भर में यही धंधा जिसका है। क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि अमेरिका वाले जो है सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहे हैं, आपने नहीं माना तो जॉर्ज सोरोस और अच्छा जॉर्ज सोरोस भाई ये कहां से आ गया, ये प्रोफेसर यूनुस कहां से आ गया भाई। इमेजिन कीजिए हिंदुस्तान में इस तरह का बवाल मचवा दे और कोई प्रोफेसर लंदन से आ जाए, मालूम चले वो जॉर्ज सोरोस का चेला निकला जी। तो क्या करेंगे आप। जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता है इस प्रोफेसर का, अभी आप सुनिए। यूनुस, प्रोफेसर यूनुस has long standing financial ties with George Soros, Alex's father. These connections stems from 1999 agreement when Yunus secured an 11 million loan from Soros Economic Development Fund managed by the Open Society Foundations. 11 मिलियन यूएस डॉलर, कब? 1999 में। किससे जाकर के मिल रहे हैं? ये जाकर के मिल रहे हैं क्लिंटन से। मैंने आपको बताया था कि यही जॉर्ज सोरोस, यही क्लिंटन, यही जॉर्ज सोरोस, इन लोगों ने पैसे देकर के इसे नोबेल प्राइज दिलवाया। गूगल कीजिए, कई सारी कहानी मिल जाएगी। ये आदमी ये जो डिसीजन ले रहा है, इंडिया से इन्वॉय बुलाओ तो पुर्तगाल से बुलवाओ, ये तो अपने मास्टर्स के द्वारा कहे गए चीजों के ऊपर अमल कर रहा है। इसके हत्ते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर क्या किया है 11 मिलियन डॉलर का? द लोन इनेबल्ड ग्रामीण टेलीकॉम, a non-profit entity linked to Yunus's Grameen Bank, to acquire a 35% stake in Grameen Phone Limited, Bangladesh's largest telecom operator. और क्या किया जॉर्ज सोरोस ने? तो धंधेबाज है, बिजनेसमैन है ना। 11 मिलियन डॉलर दिया इसको और उसके बाद इसको बढ़ा चढ़ा करके ये वो करके, और जो वहां का जो सबसे बड़ा टेलीकॉम जी नेटवर्क है उसमें 35% स्टेक ले लिया। दिस इज व्हाट ही डज। सत्ता पर अब क्या होगा? अब क्यों पिन पॉइंट करके अलग अलग देशों से वो अपने एम्बेसडर्स को हटा रहा है, हाई कमिश्नर को हटा रहा है, अपने मन मुताबिक लोगों को लाएगा। और ये एलेक्स से क्या मुलाकात करने की, भाई पिताजी कैसे हैं, मौसम कैसा है, पिज्जा खिलाओ, हॉट डॉग खिलाओ, इसलिए थोड़ी। अब बांग्लादेश में जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे जिस तरह का कानून पास करवाना चाहेंगे, जिस तरह का इकोनॉमिक पॉलिसी लाना चाहेंगे, वो सब करना पड़ेगा। वही जो राहुल गांधी हिंदुस्तान में करवाना चाहते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ है ये राहुल गांधी, ये जॉर्ज सोरोस के दलालों से। ये काम है इनका। दिस लोन प्लेड क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग ऑफ ग्रामीण फोन। और वहीं से ये जो है भाई साहब बहुत बड़े आदमी बन गए। और जब एंटी बांग्लादेशी एक्टिविटीज इस तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ तो स्कैम सामने आया। जब स्कैम सामने आया, शेख हसीना की सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। ये भाग गया। भाग के कहां गया? अमेरिका नहीं गया। अमेरिका भाग जाता, लोग बोलते भाई अमेरिका के सानिध्य में है, पेरिस में रह रहा था। अभी तक घर वहीं पे है, अभी तक घर वहीं पे है। तो ये तो सबूत दे गया। इन 2023 जॉर्ज सोरोस ऑफिशियली हैंडेड ओवर कंट्रोल ऑफ $25 बिलियन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन टू एलेक्स। अब मालिक कौन है? और ये आपको मैं बता दूं, गूगल कीजिए आपको मिलेगा। ये एलेक्स
ये जो ओबामा फाउंडेशन नया शुरू हुआ है उसको भी फंड कर रहा है। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन लोगों के साथ आसपास ये एनजीओ वेनजीओ, आज ही खबर आई कि हिंदुस्तान में किस तरह से 5-5 एनजीओ जो देश विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ। इनकम टैक्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जमा कराई है। गद्दार आंख के सामने है। यह हमारी मूर्खता होगी कि हम इस तरह के एलिमेंट्स को पहचानने में गलती कर दें। बहुत पछताना पड़ेगा। बांग्लादेश की पीड़ा अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। जिस देश का चीफ, जिस सरकार का मुखिया किसी इस तरह के सो कह सकते हैं कि गलत लोगों के संसर्ग में हो, संसर्ग ही नहीं उसका प्यादा हो, उसका चमचा हो, उस देश को, उस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। डेमोक्रेसी तभी अच्छी है जब उस देश की सॉवरेनिटी वो इंटैक्ट है। गुलाम मुल्क में डेमोक्रेसी की कोई अहमियत नहीं होती। बांग्लादेश के लोग सड़कों पे उतरे, स्टूडेंट उतरे कि उन्हें अधिकार मिलेगा, डेमोक्रेसी मिलेगी, बोलने की आज़ादी मिलेगी। आपने गिरवी रख दिया है पूरे बांग्लादेश को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद बांग्लादेश और भारत के संबंध कुछ खास नहीं रहे हैं। यूनुस लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसकी निंदा हो रही है, चर्चे भी हो रहे हैं और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत सहित 5 देशों से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। पर इस फैसले का असर भारत सरकार पर कुछ भी नहीं पड़ने वाला। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।